क्लियर। तो चलो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर फर्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ बेसिक्स इंफॉर्मेशंस होंगे। ये 15 स्लाइड हैं, इनका पीडीएफ बन जाएगा। वीडियो डलने देना, जब डलेगा पीडीएफ से नोट कर लोगे, कास्ट हो जाएगा, पीडीएफ से नोट कर लोगे आराम से, कोई इशू नहीं है। क्लियर। आइए हम बात करें बेटा, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं। यदि हम बात करें, हाँ, यदि हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं, देखो तो जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे आप जितना भी चीज़ अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हो, जो भी आप अपनी बॉडी के अंदर लेते हो, चाहे वो पानी आप पियो, चाहे वो आप गैस लो, वहीं रखिए, दे देना क्रिस, पेज भी उठा लेना वो वाले। आपकी बॉडी में आप बाहर से जो भी चीज़ें आप बाहर से इनटेक करते हो, चाहे वो चीज़ क्या हो, गैस हो, देखो आपने बाहर से जो गैसेस लिया ना, वो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपने ऑक्सीजन लिया, वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। आपने क्या खाया, आपने खाया जैसे मान लो कोई ग्लूकोज वाला चीज़ खाया, तो उसका वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गया। आपने प्रोटीन वाली चीज़ें खाई तो उसका वेस्ट मटेरियल अमोनिया हो गया। समझ गए। तो आप जितनी भी चीज़ें अंदर इनटेक करोगे तो उसकी जो मेन एनर्जी वाली चीज़ है वो हमारी बॉडी में रुक जाएगी, बाकी वेस्ट चीज़ों को हम बाहर निकाल देंगे। यदि हम बात करें फिजिकल फॉर्म में, यदि अपन बाहर निकालते हैं तो फिजिकल फॉर्म में लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म में बाहर निकलता है। लिक्विड फॉर्म में यूरिनेशन, यूरिन, जिसको हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और सेमी सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, वहीं रख लोगे। सेमी सॉलिड फॉर्म में अपने पास क्या होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है स्टूल, जो हम डाइजेशन में पढ़ेंगे। ये दोनों मेन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें निकलती हैं, जैसे पसीना हो गया, अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन जो आपके चैप्टर में 2 चैप्टर हैं, पहला एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब जो भी अपन अपने अंदर इनटेक करते हैं, जो भी चीज़ें अपन खाते हैं ना, तो उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो शरीर से जो बाहर निकलता है वेस्ट मटेरियल, उसको हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। क्लियर हुआ। एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने खाने के टाइम पे इतनी चीज़ें खाया, आपने खाने के टाइम पे प्रोटीन खाया, ग्लूकोज खाया और फैट खाया। ये मेन चीज़ें होती हैं, जो मेन न्यूट्रिशन, जो मेन फूड होता है ना, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा भी अपन कुछ विटामिन्स खाते हैं, अपन कुछ मिनरल्स खाते हैं, अपन कुछ अदर एलिमेंट्स भी खाते हैं। जैसे अपन एक काम किए, जैसे अपन ने संतरा खाए, तो संतरा में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मौसम्मी में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्लियर। फिर अपन जैसे मान लो अभी इस टाइम पे मैंगो और जामुन चल रहा है, मैंगो और जामुन में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो अपन ये भी खाए, तो ये सारे के सारे हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। हमारे बॉडी में उतने स्टोर होते हैं जितने हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी चीज़ें क्या हो जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट, जो खराब चीज़ें हैं, हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो खराब चीज़ों को अपने पास रखती है और समय समय बाद उसको बाहर निकालती है। तो इस प्रोसेस को हम जहाँ पढ़ते हैं वो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ गए। अब इसको आराम से देखेंगे। आओ चलिए, यदि हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो देखो इधर एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो, सबसे पहले बेटा अपन ने खाया ग्लूकोज। ग्लूकोज तो अपने कोर्स में है, और अपने कोर्स में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज है। प्रोटीन और फैट अपने कोर्स में प्रोटीन और फैट नहीं है। देखो, जब अपन ने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज अपन खाते हैं, इसका जो रॉ मटेरियल होता है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में। जैसे अपन ने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी की सेल तक पहुंचता है ग्लूकोज। सेल तक क्या पहुंचता है, और ग्लूकोज का होता है रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का होता है रेस्पिरेशन। तो हम पहले थोड़ा सा रेस्पिरेशन समझेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। क्लियर। तो जैसे मान लो अपन ने बेटा खाया ग्लूकोज, क्या खाया, ग्लूकोज, और जब रेस्पिरेशन करेंगे तो हम क्या लेंगे, ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन। क्लियर।
तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना और क्या रिलीज होना, CO2, H2O और एनर्जी। ये वाली प्रोसेस होती है क्या, रेस्पिरेशन। इसमें से इस एनर्जी को आपकी बॉडी ने यूज कर लिया। बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये वेस्ट मटेरियल हैं जो आपकी बॉडी में अलग जगह पे चले गए। कहाँ गए इनको ध्यान रखना। अभी हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेंगे। ये जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, खराब कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी मैं बोलूंगा बाद में कि रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो लिवर में जाता है। तो तुम समझ जाना कि इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही। क्लियर। तो सुनो बेटा, ग्लूकोज को आपने दिया ऑक्सीजन, ग्लूकोज को जैसे आपने ऑक्सीजन दिया, आपको आपके काम की मिल गई एनर्जी। इस एनर्जी को हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी फॉर्म में सिंथेसाइज हुई, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ दी सेल। क्लियर हुआ कि नहीं। चलो अब यहाँ पे ये वाला जो पानी है, ये वाला जो पानी है, तो ये पानी ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में कुछ, और कुछ पानी जो रहता है पसीने के थ्रू बाहर निकल जाता है। कुछ पानी, अब जो ये इस वाले पानी की बात हो रही है, जो हम लोग पानी पीते हैं वो वाला पानी हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी काम करता है। जैसे वो हमारे ब्लड में गया, अब हमारे मुंह से जो सलाइवा आता है, ऐसा थोड़ी कि हमारे मुंह में हैंड पंप है, नहीं, ये कहीं ना कहीं से पानी मिलता होगा। सलाइवा में जैसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इनको घोलने के लिए कोई तो होगा ना लिक्विड वाला पार्ट। तो लिक्विड वाला पार्ट क्या है, वाटर। जो हम लोग बाहर से पीते हैं ना, इसी में मिक्स होता है। जैसे मान लो आपके घर में ना क्या है, वो कुछ आते हैं ना जूस वाला, मान लो कुछ बनाने के लिए कुछ पाउडर टाइप का है, कुछ भी वो आता है, गुलाबजा, क्या बोलते हैं जी उसको, क्या, मुआवजा, रूअफ़ज़ा, रूअफ़ज़ा। हाँ, तो रूअफ़ज़ा पानी में घोलते हैं ना, तो पहले वो अलग फॉर्म में रहता है, फिर वो उसको घोल देते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह रहते हैं। अब वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम बाहर से ही लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जाता है, वहाँ पे वाटर में मतलब घुल जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म में, तो अलग अलग चीज़ें बना देता है। तो देखो अपन ने रेस्पिरेशन के थ्रू क्या बना लिया, अपन ने रेस्पिरेशन के थ्रू बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। जो एनर्जी बनी उसको अपन ने यूज कर लिया। एक्चुअल में ग्लूकोज का डायरेक्ट बनता है पायरुविक एसिड। क्या बनता है, पायरुविक एसिड जो बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये थर्ड टाइम बता रहा हूं। फिर पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के थ्रू कहां जाता, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के इस वाली जगह पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है ना, इस वाले जगह पे क्या होता है, लिंक रिएक्शन, जिसको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर। पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बाद अब इसमें होता है क्रेब्स साइकिल। क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, इसके अंदर, यहाँ पे होता है क्रेब्स साइकिल, जो कि कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बाद लास्ट में होता है ETS, और यहाँ पे H2O और CO2 बीच बीच में निकलता रहता है। क्रेब्स साइकिल के जिस प्रोसेस में CO2 निकलता है उस प्रोसेस को क्या बोल रहे थे, डीकार्बोक्सिलेशन। याद रखो, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि यहाँ पे जब अपने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, तो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के बीच बीच प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता जाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के ब्लड में मिक्स होकर कहाँ चला जाता है, लिवर में। कहाँ चला गया, तो ये हो गया इसका ग्लूकोज का। फिर यदि हम बात करें यहाँ पे प्रोटीन, जब अपन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे तो हमको मिलेगा अमोनिया और एनर्जी। एनर्जी तो सबसे मिलेगा, तो प्रोटीन से क्या मिला, अमोनिया और एनर्जी। एनर्जी हमारी बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी फॉर्म में स्टोर हो गया। जो अमोनिया बचा, ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, मोर पॉइजनस सब्सटेंस होता है। यदि आपकी बॉडी में अमोनिया फ्री फॉर्म में 5 से 7 मिनट भी रह गया तो आपकी ब्लड वेसल्स फट जाएंगी।
याद रखिएगा, ये मोर पॉइजनस सब्सटेंस होता है, ये मोर पॉइजनस सब्सटेंस होता है। इसीलिए इस अमोनिया को यहाँ से डायरेक्ट कहाँ भेज दिया जाता है, लीवर में। तो आपने क्या किया, यहाँ से CO2, आपने इस वाले पार्ट से CO2 और इस वाले पार्ट से अमोनिया, दोनों को कहाँ भेज दिया, लीवर में। तो CO2 प्लस अमोनिया लीवर में जाके बनाते हैं यूरिया। क्या बनाते हैं, फिर अपन ने कुछ पानी पिया था, कुछ पानी अपन ने पिया, अब कुछ पानी यहाँ निकल गया तो यूरिया के साथ मिल जाता है H2O और ये बना देता है यूरिन। और ये यूरिन किडनी में जाके फिल्टर होके कहाँ स्टोर हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और इसको यूरिनरी ब्लैडर को हम बाहर निकाल देते हैं। पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि उसको कैसे बाहर निकालते हैं, जिसको मैंने तुम लोगों को 5 मिनट में सिर्फ उसका ओवरव्यू समझा दिया। समझ में आया। और एक बात बताऊं, ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। मतलब अभी अभी 5 मिनट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तुम लोगों ने सीख लिया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ। उसके बाद फैट से बचेगा एथेनॉल और एनर्जी। तो एथेनॉल लिक्विड फॉर्म में होता है जो कि यूरिया में डायरेक्ट मिक्स हो जाता है। एथेनॉल जो होता है यूरिया में डायरेक्ट मिक्स हो जाता है, तो ये भी यूरिन के साथ ही बाहर आ जाता है और एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। वैसे भी हम लोग खाने में जो ऑयल होता है, जो एथेनॉल होता है, बहुत लेस अमाउंट में लेते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा कि मतलब तेल वाली चीज़ें खाने से नुकसान करती हैं। नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, यदि आप ऑयल वाली चीज़ें खाओगे एज़ कम्पेयर टू जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनके कंपेयर में, तो ऑयल वाली चीज़ें ज़्यादा नुकसान करती हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक होके क्या बनाती है, मतलब अल्कोहल वाली चीज़ें, तो नुकसान तो करेगी ही करेगी। क्लियर। ये एनर्जी अपनी बॉडी में यूज हो जाती है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का इतनी देर तक हमने सिर्फ इंट्रो दिया। समझ में आया, पूरी चीज़ें समझ में आ गई कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो हम खाते हैं तो काम वाली चीज़ें हमारी बॉडी में यूज हो जाती हैं, जो वेस्ट चीज़ें रहती हैं उसको हमारी बॉडी में एक सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। उस सिस्टम को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब आप लोग इसका नोट्स बनाओगे ना, जैसे जब डल जाएगा तो कॉपी में जगह रहेगी ना, जो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है लिख लेना जो यहाँ पे नहीं लिखा रहता। क्लियर। आओ अब यहाँ पे देखो, अभी हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। क्लियर। देखो CO2 तो अपने को मिल गया ग्लूकोज से। CO2 कहाँ से मिल जाएगा, ग्लूकोज से। लेकिन CO2 के अलावा, ग्लूकोज के अलावा जो हम लोग खाना खाते हैं, जैसे प्रोटीन वाली चीज़ें, अपन लोग डेली खाने में दाल लेते हैं। और प्रोटीन वाली चीज़ें क्या खाते हैं अपन दाल के अलावा, दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, बकरी, और नहीं, और क्या खाते हैं प्रोटीन वाली चीज़ें, मक्का, सोयाबीन, पनीर, और कढ़ी, दही, दही और घी तो फैट है। और क्या, वो तो दूध का फैट वाला चीज़ निकाल लिए। समझ गए ना। तो इन सब चीज़ों से अपने को क्या मिलता है, प्रोटीन। क्या मिलता है। चलो, तो अब उस प्रोटीन में जो प्रोटीन होता है ना, मैंने एक बार तुम लोगों को सिखाया था, याद होगा। जो प्रोटीन होता है वो हमारा नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होता है। प्रोटीन जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, हेलो, लेग्यूमिनस प्लांट, वो वाले पौधे, वो वाले प्लांट जिनमें से दाल वाली चीज़ें बनती हैं। दाल वाली चीज़ें से मटर, चने, सोयाबीन, चनी, अरे कुछ बड़े चने कुछ छोटे चने भी तो होते हैं, ठीक है, और अरहर, उड़द, मूंग, राजमा, 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 वो ज़्यादा पसंद है ना, 3 बार बोल दिए। समझ गए। छोले, ये तो क्या, छोले, अच्छा वो बड़ा चना हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, इस तरह के प्लांट को हम पता है क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं दलहन फसल।
दलहन फसल मतलब दाल वाली फसल, जिनसे दाल बनती है। तो ये सारे के सारे हो गए दाल वाले। एक और चीज होता है, तुम लोगों को नाम नहीं पता होगा, इसे मैं लेना नहीं चाहता। लूं? बाकुला, नहीं पता ना? हाँ, बाकुला भी ऐसे होता है, दाल जैसी होता है वो, मतलब हमको लगता है जो मटर होती है ना, मटर। अच्छा, मटर का गांव में एक और नाम है, गोलिया। गोल गोल गोलिया। चलिए, तो मतलब मेरे को समझ में आ गया कि हम लोग जो प्रोटीन वाली चीजें खाएंगे, कोई तो सुन लो, जो हम लोग प्रोटीन वाली चीजें खाएंगे तो उसको बोलेंगे नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, क्योंकि वो नाइट्रोजन से मिलके बनता है। तो उनमें से जो एनर्जी हम यूज कर लेंगे, एनर्जी के अलावा जो बचेगी उसको बोलेंगे नाइट्रोजिनस वेस्ट। क्लियर? तुमने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया जी। उसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजिनस वेस्ट। क्लियर? अब नाइट्रोजिनस वेस्ट को हम यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला बेटा होता है अमोनिया। पहला होता है अमोनिया, बहुत ज्यादा जहरीला होता है, समझना। अमोनिया बहुत ज्यादा जहरीला होता है। तो ये उन एनिमल्स में होता है जो एनिमल्स पिए निकाले पिए निकाले पिए निकाले, गैप नहीं होता उनमें। जैसे एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली पानी में रहती है, वहीं से पी तुरंत, समझ गए? तो वो क्या होगा? अमोनिया। क्योंकि यदि मछली के शरीर में अमोनिया रुक गया तो मछली के शरीर में जो ब्लड वेसल्स होती है ना, जो ब्लड होता है वो डेथ हो जाएगी और मर जाएंगी। तो इसलिए मछलियों में कैसा होता है, मतलब वो लोग अमीनोटेलिक। तो देखो, जिनके शरीर से अमोनिया निकलेगा उन एनिमल्स को बोलेंगे अमीनोटेलिक एनिमल। बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन से होंगे? अमीनोटेलिक एनिमल। फिश, ऑल एक्वेटिक एनिमल, मतलब वो सारे के सारे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, सारे के सारे वो एनिमल जो पानी में रहते हैं। तो जब वो प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं, अब उनको कहां से मिलता है प्रोटीन वाली चीजें? पानी में प्रोटीन वाली पेड़ पौधे। जैसे बड़ी मछलियां तो छोटी मछलियां खा जाती हैं वो लोग। क्लियर? तो ऐसा क्या हो गया, जो लोग अमोनिया बाहर निकालेंगे उनको बोलेंगे, देखो नाम से मिलता जुलता है, अमीनोटेलिक और फिश या ऑल एक्वेटिक एनिमल। याद रह जाएगा, इतना टफ नहीं, बहुत ज्यादा आसान है कि जो अमोनिया, जो जिनके प्रोटीन के ब्रेक डाउन होकर अमोनिया बनेगा उन एनिमल्स को बोलेंगे अमीनोटेलिक। क्लियर? चलो, अब यदि मान लो यूरिया की बात करें, मतलब NH3 प्लस H2O, सॉरी CO2, तो ये बनाएगा यूरिया। क्या बनाएगा? जिनकी बॉडी से यूरिया बाहर निकलेगा उनको बोलेंगे यूरियोटेलिक। क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन, काऊ, टाइगर, ऑल मैमल्स, जितने भी धरती में रहते हैं। हेलो, जो धरती में चलते हैं। अभी मत करो ना जी, डिस्टर्ब हो रहा है, क्या कर रही है? शांति से बैठो ना। जो जैसे मतलब जितने भी है, गाय, भैंस, बकरी, भालू और हाथी, सारे आएंगे जो जमीन में। कुछ ऐसे वो दोनों में आ जाएंगे। उनमें ना स्किन से भी कुछ होता है, एक्सक्रीशन, दोनों में आ जाएंगे। समझ गए? तो मतलब जितने भी मतलब एनिमल्स जो जमीन में रहते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? यूरिया वाले। उनको बोलेंगे यूरियोटेलिक। इनके सारे एग्जाम्पल ये हो जाएंगे। अब आ जाओ, सुनो एक चीज और, इनके शरीर में पानी बहुत ज्यादा होता है, इनके पास पानी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनके वाटर लॉस नहीं होता। जितना भी पानी बाहर निकालेंगे उतना पानी ये इनटेक करते जाएंगे। इन वालों में पानी ना बहुत ज्यादा होता ना बहुत कम होता, फिर भी हम लोगों को 4-5 घंटे के गैप में ही पानी मिलता है। 3 घंटे के गैप में ले लो, ऐसा थोड़ी कि हम पीते रहे, कंटिन्यू पीते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। अपने को गैप हो के इन लोगों को पानी बहुत कम मिलता है। जैसे बर्ड्स, तो पता है जो बर्ड्स होते हैं ना, 1 नंबर कभी नहीं जाते, ये डायरेक्ट 3 नंबर जाते हैं। समझ गए? इनका 1 नंबर और 2 नंबर साथ में मिलके बाहर निकलता है 3 नंबर। समझ गए? आओ, तो वो जिनके शरीर से यूरिक एसिड बाहर निकलता है। अब यूरिक एसिड सबसे कम पॉइजनस होता है, सबसे ज्यादा पॉइजनस ये होता है, फिर ये। तो जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे तोता, तुम्हारे घर में है ना तोता? तो जाता है सुसु? नहीं जाता ना। तो जो
जो बर्ड्स हो गए, जितने भी बर्ड्स होते हैं ना, वो सारे के सारे यूरिनेशन उनमें नहीं होता, उनका जो यूरिन होता है स्टूल में मिक्स होके बाहर आता है। तो उस तरह के बर्ड्स को, एनिमल्स को हम बोलते हैं क्या? यूरिकोटेलिक। क्या बोलते हैं? याद रह जाएगा, अमीनोटेलिक एक्वाटिक, यूरियोटेलिक मैमल्स और यूरिकोटेलिक रेप्टाइल्स या बर्ड्स। समझ गए? आ जाओ आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब यदि हम बात करेंगे, ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको सिर्फ एक पेज में ही लिखा था। नीट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों में से पॉइजनस सीक्वेंस बताइए, तो सबसे ज्यादा जहरीला होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछे नहीं जाएगा, क्वेश्चन आपसे पता है क्या पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा सब्सटेंस बॉडी में ज्यादा देर तक स्टोर रह सकता है। रीजन भी पूछेगा, क्योंकि वो लेस पॉइजनस होता है, जिस वजह से लंबे समय तक हमारे शरीर में स्टोर हो सकता है। क्लियर हुआ? चलो उसके बाद किडनी का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो अपन यहाँ पे देख ले रहे हैं। सबसे पहले किडनी का अपन शेप बनाएंगे। अभी हम बेसिक बना रहे हैं ना। देखो किडनी को नॉर्मली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बाहर वाला पार्ट क्या होता है? कॉर्टेक्स। अंदर वाला पार्ट क्या होता है? मेडुला। क्लियर? तो बाहर वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट होता है मेडुला। यहाँ पे कुछ मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, कुछ पिरामिड्स होते हैं जिनका नंबर होता है 6 से 8। 1 2 3 4 5, मतलब 6 से 8 होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से फिर माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, ये हम पूरा स्ट्रक्चर में देखेंगे। अभी मैंने सिर्फ ये बनाया कि इस तरह से बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है। बीन मतलब सेम का बीज नहीं होता जो, अरे वो काजू भी तो रहता है, इसी राजमा भी तो रहता है। तो इस तरह से मतलब जो शेप होता है वो कैसे, किसका होता है? किडनी का होता है। तो यहाँ पे कुछ इसके बेसिक इंफॉर्मेशन लिखे, उनको अपन पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। क्लियर? आओ देखो क्या लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन अबाउट किडनी। सबसे पहले कलर जो होता है रेड डार्क कलर का होता है, मतलब डार्क वाला रेड होता है, कुछ ऐसा। समझ गए? उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है? साइज होता है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे देखो, ऐसे ऐसे। टेन सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। मतलब कि यदि हम नहीं स्केल बहुत ही बड़ी वाली दिखाना होगा। देखो यदि हम बात करें तो ये इतना 10 सेंटीमीटर है, इतना। इतनी बड़ी होती, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी होती किडनी, इतनी बड़ी। समझ गए? फिर इतनी बड़ी में बीच में थोड़ा ज़्यादा मोटी, साइड साइड में थोड़ा पतली, ऐसे अंडे टाइप के। मतलब जैसे अंडा है ना, तो बीच में से दबा दो तो कैसे हो जाएगा? समझ गए ना? कर लिया फील? ठीक है, आओ। फिर इसका वेट होता है 150 to 170 ग्राम। वेट होता है 150 to 170 ग्राम। पोजीशन क्या होती है? नियर फ्लोटिंग रिब्स इन पेरिटोनियम कैविटी। फ्लोटिंग रिब्स मतलब जो अपनी लास्ट वाली रिब्स होती है ना,
11 और 12 तो उस वाले जगह पे पीछे साइड होती है। जैसे प्रोटीन आगे साइड नहीं होता, आगे साइड तो स्टमक वाला एरिया हो गया पूरा अपना, इंटेस्टाइन ये सारी चीजें। पीछे साइड वाला जो पीठ वाला एरिया रहता है, मतलब इस जगह पे। तुम्हारी आगे हाँ। नहीं, ये पिछली बार मेरे को बहुत अच्छे से याद है, एक दिन आई थी तो बोलती सर किडनी दुख रही है, ऐसे बोल रही थी। अरे झूठ मत बोलो, बोली थी ना जी, देखो वो भी बोल रही है, हाँ देखो वो भी बोल रही है। किडनी कहाँ होती है समझ गए, इधर इधर आओ। इनका ओरिजिन होता है म्यूजोडम, बहुत ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं, आपको सबको पता चल गया ना म्यूजोडम क्या होता है। अच्छा, म्यूजोडम का ओरिजिन का सीक्वेंस बोलो। म्यूजोडम के मतलब ये जो हमारी जर्मिनल लेयर होती हैं, एक्टो एंडो मीजो, कब कौन सी बनती है जल्दी बोलो। हाँ हाँ पक्का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो अपने में होता है वो क्या होता है, किडनी। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किडनी, और अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन में स्किन, लंग्स, लीवर। स्किन से क्या निकलता है, पसीना के साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स। कभी चेक नहीं किए पसीना, टेस्ट किए होगे, ऐसे ले लेके पिया जैसे चूता रहता है ना गर्मी पर। ठीक है, स्किन, लंग्स से क्या निकलता है, वेस्ट मटेरियल। एक मिनट आ जाओ, यहां से क्या निकलता है वेस्ट मटेरियल, CO2, और यहां से यूरिया। किडनी से यूरिन, सुनो स्किन की जब बात करेंगे, वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब NaCl भी तो निकलता है पसीने से। कई बार ऐसा होता है ना, अब बहुत सारा ऐसे अपन बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लड़कों के साथ ज़्यादा नहीं, लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है तो नहीं, लड़कों की मूछें होती है ना तो बाहर चू जाता है, ऐसे कहें। तो ये इसका टेस्ट मतलब सबको पता है, किसी के साथ भी, और क्या, जिसको नहीं पता बता देना, अभी आएगा ना, एक दूसरे का टेस्ट कर लेना। हाँ, CO2 एक्सचेंज होता है तो CO2 तो वेस्ट मटेरियल ही हो गया ना, ऐसे। अब आ जाओ, देखो इसकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे दिखाई देगी। हेलो, यहाँ पे आप देखो एक जे वाली रिप्स दिख रही है क्या, एक ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। लास्ट की जो फ्लोटिंग रिप्स होती है ना, तो फ्लोटिंग रिप्स के अंदर साइड देख लो, है ना अंदर साइड, तो ये होती है किसकी, अपनी, ये इतना पार्ट है किडनी, बस ऐसे, टोपी नहीं है उसकी। उसकी टोपी क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, जो ऐसे टोपी है ना इसकी, ये जो टोपी है वो एड्रिनल ग्लैंड होती है। क्लियर हुआ। फिर यहाँ से देखो यूरेथ्रा आता है, यहाँ से यूरेटर आता है, और ये यूरेटर क्या, यूरिन लेके आता है और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देता है। क्लियर। तो ये इसका ये वाला डायग्राम सिर्फ इसलिए ऐड है कि इसकी पोजीशन समझ में आ जाए कहाँ पे